गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, हम लास्ट क्लास में एवरेज में यहीं पर थे। चलिए चलते हैं आगे, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, टाइप 2 पर थे हम। टाइप 2 में बहुत अच्छी तरीके से हमने इस मेथड के द्वारा कई सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जो जो क्वेश्चंस बचे थे उन पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते, है ना। क्या क्या क्वेश्चंस थे देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 में चलिए देखते हैं ना। हाँ, टाइप 2 हम पढ़ रहे थे। ये मेथड वैसा का वैसा बना हुआ है, जो मेथड मैंने आपको सिखाया था ना, वैसा का वैसा बना हुआ है। देखिए आप, ठीक है। टाइप 2 में हम कहाँ पर थे? टाइप 2 में हमने व्यापम और एसएससी, अकॉर्डिंग टू व्यापम सवाल नंबर 6 हमने किया था, और अकॉर्डिंग टू एसएससी वो सवाल नंबर 11 है। ये सवाल लास्ट था हमारा, ठीक है। अब अगला सवाल जो होगा अकॉर्डिंग टू व्यापम 7 है और अकॉर्डिंग टू एसएससी 12 है। क्लियर? पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को। याद है आपको पिछली वाली क्लास इसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को सेट कर रहे थे, है ना। क्या फॉर्मेट था ये कि भैया किसी समूह का एक औसत है, कोई भी नया एंट्री मारा जैसे ही उस ग्रुप में, तो उसका औसत बदल बदल के कुछ नया हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। तो एक पुराना औसत है पुरानी टीम का, ऑलरेडी उसमें कुछ नए लोग आए, औसत में परिवर्तन आया, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 13 पारियों का औसत 55 रन है। 13 पारियों का औसत क्या है? 55 रन। क्लियर? तो भैया 13 पारियों का औसत 55 रन है। 1 2 3 अप टू 13 पारियों का औसत कितना है? 55। क्लियर? ठीक है ना। अब आगे 14वीं पारी में कितने रन बनाए? 97। 14वीं पारी में कितने रन बनाए? 97। तो 14वीं पारी में यानी कि जो नया मेंबर आया ना 14 नंबर का, ये 97 लेकर आया। तो आने वाले का टोटल ऑलरेडी गिवन है हमें 97। समझना आप लोग बात को, है ना। आने वाला जो है ना, आने वाले का टोटल ऑलरेडी गिवन है आपको। जो 14 नंबर का नया मैच आया, 14वीं पारी 14th मैच, वो 97 लेकर आया। आने वाले का टोटल ऑलरेडी गिवन है 97, ठीक है ना। नया औसत निकालो, ठीक है भैया। पुराना औसत कितना दिया है? 55। पुराना औसत 55। कितने लोग नए आए? 14वीं पारी एक ही मैच नया आया। यदि 14 और 15 दो मैच नए आते तो यहां 2 आता आने वालों की संख्या। तो 14 नंबर का एक ही मैच आया, 1 आएगा, है ना। औसत में परिवर्तन नहीं पता, मान लेते हैं x। औसत में परिवर्तन नहीं पता, x। और टोटल नंबर ऑफ फाइनल लोगों की संख्या, तो यहां फाइनल नंबर ऑफ मैच 14 है क्या? देखो जरा, पिछली क्लास से लिंक करना, समझ आ रही बात। पुराना औसत ये देखो लिखा हुआ है, आने वालों की संख्या, एक मैच नया आया 14 नंबर का, है ना। औसत में परिवर्तन नहीं पता, इसके साथ इसके आने से औसत में क्या परिवर्तन है नहीं पता, है ना। और टोटल मैच कितने हो गए? टोटल फाइनल संख्या 14 हो गई। और इस प्रकार आने वाला जो एक मैच है उसका टोटल 97 है। क्लियर? तो यहां से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए 55 + 14x क्या हो जाएगा? ये 55 + 14x बराबर 97। 97 में से 55 जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 42। 14x बराबर 42, तो x बराबर बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। x बराबर कितना आएगा? 3। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 3 है ना। तो अब यहां पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, ठीक है ना। नया औसत ज्ञात करें तो पुराना औसत 55 है। पुराना औसत कितना है? 55। और औसत में परिवर्तन कितना आया? 3। औसत में चेंज कितना आया? 3 प्लस का 3। प्लस का 3 यानी कि औसत 3 से बढ़ेगा। औसत में परिवर्तन कितना है? 3 प्लस का 3 यानी कि औसत 3 से बढ़ेगा। तो 55 + 3 बताइए नया औसत 58 होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा। 55 + 3 बताइए नया औसत 58 होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? तो नया औसत कितना आएगा? 58। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? किसी को समझ में आया? देखो क्रिकेट मैच भी 13 मैच थे, नया मैच आया 14 नंबर का। तो क्रिकेट मैच पे भी यही सेम फॉर्मेट है। क्लियर? चलो अब अगले सवाल पर आते हैं हम, है ना, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अगला सवाल है हमारा अकॉर्डिंग टू व्यापम सवाल नंबर 8 और अकॉर्डिंग टू एसएससी सवाल नंबर 13। चलिए आते इस सवाल पर, देखते हैं क्या है कहानी, ठीक है ना। पढ़ता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब हम, है ना, ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो जरा। हाँ, क्या है कहानी? सवाल ऐसा है
किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है। 10 पारी भैया, कितनी पारी? 10। 10 पारियों का औसत रन क्या है? 32। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगली पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4? अगली पारी यानी कि 11वीं पारी, यानी कि आने वाला नया एक ही मेंबर है। अगली पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए, यानी कि 11वीं पारी, एक ही नया मेंबर है ना। तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए, यानी कि आने वाले का टोटल निकालना है। ये निकालना है आपको, है ना। अब ये निकालना है, यहां पर ध्यान देना आप लोग, है ना। ठीक है, देखो यहां पर, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए ये निकालना है आपको। ठीक है, आने वाला मैच कितने रन लेके आने चाहिए। ठीक है, कि औसत 4 से बढ़ जाए, औसत में परिवर्तन 4 से बढ़ जाए, यानी कि +4 आएगा। क्लियर है ना, +4। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मैच 11 हो गए क्या? फाइनल लोगों की संख्या कितनी होगी? 10 और 1 11। क्लियर, ठीक है ना। पुराना औसत कितना है? पुराना औसत 32 है। पुराना औसत कितना है? 32। क्लियर, ठीक है। आने वालों की संख्या, आने वाला एक ही मैच है, अगली पारी में कितने रन बनाना चाहिए? तो अगली पारी यानी कि एक ही पारी है ना, एक ही बंदा है आने वाला, और आने वाले का टोटल हमें निकालना है। पुराना औसत 32 था, एक नया आया, औसत 4 से बढ़ टोटल 11 हो गए। देखो 32 + 44, ये 32 है, 32 से कम 32 और ये 44, 32 + 44 कितना आएगा? 76। 76। तो आने वाले का टोटल कितना है? 76। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है ना, आने वाले का टोटल कितना है? 76। ठीक है, 76 है ना। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 पर आते हैं हम। 9 और एसएससी के हिसाब से 14 है ना। चलिए, क्या है कहानी भैया? एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। अब सवाल का लैंग्वेज समझना। 14वीं पारी में, 14वीं पारी में, ये सवाल नंबर 9 व्यापम के हिसाब से एसएससी में 14। 14वीं पारी में कितने रन बनाता है? 97। 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, इससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई, है ना। औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो देखो जरा क्या है कहानी, औसत में 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत 3 बढ़ गया। 14वीं पारी में 97, तो आने वाला मैच 97, तो आने वाले का टोटल ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है? 97। समझ आई बात? तो आने वाले का टोटल क्या है? 97। क्लियर, 14वीं पारी में, तो आने वाले का टोटल कितना है? 97। समझ आई बात? ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़े, ठीक है ना, तो अब आगे की कहानी ऐसी है कि हाँ, 13 पारियों का औसत ज्ञात करें। कितनी पारी है? 13। तो ध्यान देना, सवाल की लैंग्वेज समझना आप। उसने 14वीं पारी में 97 रन बनाए, है ना। 14वीं पारी में 97 रन बनाए, मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि 14वीं पारी ये नया मेंबर आया, 13 मैचों की टीम पुरानी थी, तो पुराने में किसको डाला है उसने? 13 मैचों को। क्लियर, और 14वीं पारी में 97 रन बनाए, यानी कि 14th मैच में 97 बनाए। क्लियर, समझ आई बात? तो आने वाले का टोटल 1 आया, 14वीं पारी 97 है ना। ठीक है, और पुराना औसत हमें निकालना, तो पुराना औसत x मान लिया हमने, 13 पारियों का औसत निकालना है, तो वो x मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा, कितने मेंबर नए आए? 14 नंबर का एक ही मैच नया आया, और टोटल लोग 14 हो गए क्या? फाइनल लोगों की संख्या 13 और 1 14 पारी हो गई क्या? चलो, ये 42 आ जाएगा। 42 97 में से माइनस होगा, x का वैल्यू 55 आ जाएगा। तो 13 पारियों का जो औसत है, पुराना औसत, वो 55 आएगा। 13 पारियों का जो औसत है, पुराना औसत, वो कितना आएगा? 55। समझ गए क्या? अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं। व्यापम के हिसाब से 10वां सवाल है, और एसएससी के हिसाब से 15 नंबर का है ना। एसएससी के हिसाब से सवाल नंबर 15। ठीक है, चलो देखो जरा, पढ़ता हूं मैं सवाल को, मिटा दो इसको। हाँ, देखिए यहां पर है ना, क्या है कहानी। ठीक है, सवाल ऐसा है कि एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है। ठीक है, वहां अपनी 21वीं एवं 22वीं पारी में कुल 200 रन बनाता है, औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है, हाँ, 20 पारियों में कुछ रन बनाता, देखो 20 पारी, तो पुराने में 20 पारी को डाला है, 20 पारी में कुछ रन बनाता है। इसके बाद 21वीं पारी और 22वीं पारी, बारी नहीं पारी, यानी कि आने वाले 2 लोग है ना, 300 रन बनाए उसने, 300 रन, दोनों के मिला के 300 है ना। मतलब 21वीं पारी और 22वीं पारी दोनों के मिलाकर कितने रन है? 300। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, तो 20 पारी में कुछ रन बनाए, 20 पारियों का औसत नहीं पता, x मान लेते हैं, पुराना औसत x मान लेते हैं, और नए आने वालों का टोटल 300 दिया है कि नहीं दिया है? बोलो जरा, दिया है क्या? कि भैया 21वीं और 22वीं पारी में टोटल उसने 300 रन बनाए, यानी कि आने वाले 2 लोग हैं,
आने वाले की संख्या 2 है और आने वाले की संख्या 2 है, और आने वालों का टोटल कितना 300, आने वाले 2 है और दोनों का टोटल मिला के कितना है 300। क्लियर। पुराना औसत कितना था x। ठीक है, आगे देखते हैं। औसत में 2 की वृद्धि हो गई भैया, औसत में परिवर्तन कितना है 2, इनके साथ इन दोनों के आने से औसत में 2 की वृद्धि हो गई। टोटल लोग बताओ 22 हो गए क्या, टोटल लोग कितने हो गए 22। क्लियर है, लिख दो कैसे, खत्म हो गया सवाल। 22 दूनी 44, 300 में से 44 माइनस होगा तो 256 आएगा, 256 बटा 2 होगा तो x बराबर 128 आएगा। समझ आई बात। 300 में से 44 माइनस करोगे 256, 256 बटा 2, x बराबर बताइए 128 आएगा कि नहीं आएगा। समझ आई बात, क्लियर। तो x बराबर कितना है 128। ठीक है, तो पुराना औसत 128 है और नया औसत, औसत में 2 का परिवर्तन आया देखो, तो बताइए नया औसत, पुराना औसत यानी कि 20 पारियों का औसत 128 है और नया औसत यानी कि 22 पारियों का औसत, 20 और 2 22। तो नया औसत, औसत में 2 का परिवर्तन है, यदि औसत में 2 और प्लस 2 है, यदि 2 का परिवर्तन है तो नया औसत बताइए 130 आएगा कि नहीं आएगा। तो नया औसत यानी कि 22 पारियों का औसत बताओ 130 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 20 पारियों का औसत कितना है 128। क्लियर। और 22 पारियों का औसत कितना है 130। समझे क्या बात को। तो 20 पारियों का औसत यानी कि पुराना औसत जो x माना था 128 है, और नया औसत यानी कि 22 पारियों का औसत, नया औसत तो औसत में परिवर्तन इन दोनों के आने से 2 का आया, यानी कि 128 प्लस 2 नया औसत 130। तो 20 पारियों का औसत 128, 22 पारियों का औसत 130। उसमें पूछा है ना 20 पारी एवं 22 पारियों का औसत निकालें, तो 20 पारियों का औसत 128 और 22 पारियों का औसत 130। समझ आई बात, क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो 128 और 130 आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल पर जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, मिटाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रिपीट करके देख लेना आप लोग, है ना। चलो आते हैं अगले सवाल पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं पहले हम, है ना। हाँ, सवाल नंबर 11 और एसएससी का सवाल नंबर 16 है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, इसको मिटा देते हैं। चलो भैया, 20 पारियों का औसत है 20, है ना। 20 पारियों का औसत क्या है 20। क्लियर। ठीक है, और उसने 21वीं पारी में 41 रन बनाए। ठीक है, चलो भैया 20 पारी, 20 पारियों का औसत है 20, है ना। और 21वीं पारी में कितने रन बनाए उसने 41 रन बनाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 20 पारियों का औसत 20 यानी कि 20 बार, और 21वीं पारी में 41 रन मारे उसने। ठीक है, अब तो आप देखो पूरी 21 पारियों का औसत 21 बन जाएगा क्या, यानी कि कहने का मतलब ये कुछ यूं हो गया कि टोटल 21 पारियों का औसत हो जाएगा 21। ऐसा जब 20 पारी का औसत 20 है और 21वीं पारी के रन 41 है, तो दोनों का मिला के ओवरऑल एवरेज क्या बनेगा 21। निकाल सकते हो क्या आप लोग। 20 पारियों का औसत 20 है और 21वीं पारी में 41 रन मारे उसने। ठीक है, तो टोटल 21 पारियों का औसत कैसे निकालेंगे, देखिए 21 पारियों का औसत 21 आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम कैसे करेंगे कि भैया 21 पारी का औसत हो गया 21। अब ये कैसे बनाया मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे तरीके। 20 पारियों का औसत क्या है 20, कितनी पारी है 20, ध्यान देना, है ना। 20 पारियों का औसत है 20। समझ आई बात, ठीक है। 21वीं पारी में 41 रन मारे उसने, तो देखो 41 रन को कैसे फैलाओगे 20 और 1 1 1 1 1। देखो 21वीं पारी में 20 पारी का औसत तो 20 था भैया, 20 20 20 ये पिक्चर। 21वीं पारी में उसने 41 रन मारे। देखो 21वीं पारी के 41 रन को मैंने यहां से यहां तक कैसे फैला दिया, ये 20 रुपया यहां रखा
और बाकी एक 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 21 बार है क्या, देखो 1 से 21, तो एक 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 21 बार है कि नहीं है। तो 41 रुपए को मैंने ऐसे फैला दिया, 20 रुपया यहाँ रखा और 1 रुपया 21 बार बांट दिया, तो 21 रुपये प्लस 20 रुपये 41 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो पूरे 21 लोगों का एक साथ एवरेज 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 है ना, तो पूरे 21 पारियों का एक साथ एवरेज 21 21 21 21 है कि नहीं, बताइए हो गया कि नहीं हो गया 21। तो जब 20 पारियों का औसत 20 है और 21वीं पारी में 41 रन मारे, 41 रन को ऐसे फैलाओगे, 20 रुपया यहां रख के बाकी 21 रुपया 21 लोगों में बराबरी से बटेगा कि नहीं बटेगा। तो देखो पर हेड एवरेज 21 पारियों का इकट्ठा मिला के पर हेड एवरेज शेयरिंग करने के बाद 21 21 21 21 बना के नहीं बना। एक तो ये तरीका, या फिर एवरेज निकालने का दूसरा तरीका कि भैया 20 पारियों का औसत यदि 20 है, 21 पारियों का औसत निकालना है ना, तो नीचे लिख देंगे 21। 20 पारी का औसत 20 है, 21वीं पारी का रन 41 है, तो 21 पारियों का टोटल एवरेज कैसे निकालेंगे, 21 पारियों का एवरेज निकालना, नीचे लिखोगे 21, और 21 पारियों के टोटल रन कहाँ आएंगे, ऊपर। बेसिक तरीका, जोड़ो और संख्या से भाग दो तो एवरेज आता है, वही कहानी। 21 पारियों का इकट्ठा एवरेज निकालना है तो 21 संख्या से भाग देंगे, 21 संख्या से किस में भाग देंगे, 21 पारियों के रनों के योग के। समझ आ रही बात। तो 21 पारियों के रनों का योग कितना है, तो अब देखिए 20 20 20 20 कितनी बार है, 20 बार। 20 20 20 20 कितनी बार है, 20 बार। समझ आई बात। ये 20 20 20 20 कितनी बार है, 20 बार, प्लस साथ में क्या है 41। समझ आई बात। 20 20 20 20 कितनी बार है, 20 बार, प्लस में क्या है 41 है ना। 20 मैचों के रन ये हो गए 400 प्लस ये 41 रन। क्लियर। तो बताइए 441/21 है ना। समझ आई बात। तो 441/21 कितना आएगा, 21 से 21 बार जाएगा क्या ये। तो बताओ 21 पारियों का औसत 21 आया कि नहीं आया, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर है इतनी बात है ना, ठीक है। समझ गए क्या 21 औसत कैसे आएगा, है ना। रिपीट करके देख लेना इसको, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, फाइनली ये हुआ कि 21 पारियों का औसत हो गया 21। तो सवाल ने जो बोला था 20 पारी का औसत 20 से 21वीं पारी में 41 बना है, तो सब दोनों को मिला के 1 से 21 तक का 21 एवरेज। अब सवाल को आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा है कि भैया 22वीं पारी में कितने रन बनाए। तो हम 21 पारी को पुराने पिक्चर में डालेंगे और 22वीं पारी में कितना रन बनाए इसको नए में लाएंगे, है ना। तो 22वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 2 से बढ़ जाए, है ना। बाईसवीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2 से बढ़ जाए। समझ आई बात, है ना। अब देखिए यहां पर औसत 2 से बढ़ जाए, ठीक है। तो पुराना औसत कितना 21, कितने मैच नए आए, अकेला आया कि नहीं आया। इसके आने से औसत 2 से बढ़ गया, नहीं कि औसत में परिवर्तन, तो टोटल मैच 22 हो गए क्या, बोलो। तो बताइए 21 + 44 65 आंसर आएगा क्या। तो आने वाले अगली पारी के 22वीं पारी के रन कितने बनने चाहिए, 65। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर, बोलो क्लियर है क्या। रिपीट कर करके देखना, इसको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। मैं अब अगले सवाल पे जा रहा हूं। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम, है ना, अगला सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 12 है ना। व्यापम के हिसाब से 12 और एसएससी के हिसाब से 17। क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं बताता हूं आपको, है ना, ठीक है। चलो क्या है सवाल। कुछ पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 21.75 है। कुछ पारियों में, वो कुछ पारियां नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं n पारियां हैं। कितनी पारियां हैं, n पारियों में औसत कितना है 21.75 है ना, 75 औसत है, ठीक है। अगली 3 पारियों में उसने कितने कितने रन बनाए, अगली 3 पारियों में देखो उसने रन बनाए 28 34 और 37। 28 34 और 37 तीनों को जोड़ोगे तो 99 आएगा, 99, ठीक है। यानी कि पुराना औसत 21.75 है, लिख दूं यहाँ पे या फिर यहाँ लिख देता हूँ। पुराना औसत 21.75 है इंटू आने वालों की संख्या 3 है क्या, आने वालों की संख्या कितनी है 3 है ना, प्लस
औसत में क्या परिवर्तन है इनके आने से? 1.125 बढ़ गया, यानी कि प्लस में 1.125 बढ़ गया। और इस प्रकार टोटल लोग कितने हो गए देखो, n+3 हो गए क्या? n लोग यहां हैं और 3 लोग यहां, n+3, तो टोटल मेंबर n+3। क्लियर है? n+3, ठीक है। और आने वालों का टोटल है ना, तो आने वालों का टोटल बताओ, 3 लोग आए, तीनों का मिला के 99 है कि नहीं है? बोलो समझे क्या आप लोग? बस ये n का वैल्यू निकालना, आंसर आ जाए। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, समझ आया ना सवाल क्या था? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसको हल करो, इसको सॉल्व करके 99 में से माइनस करोगे, फिर उसके अपॉन में 1.125 जाएगा, n+3 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा क्या? इसमें पूछा ये है कुल पारियों की संख्या होगी, तो कुल पारियों की संख्या बताओ n+3 है क्या नहीं है? यानी कि हमें n+3 का ही वैल्यू निकालना है सीधे, है ना। कुल पारियों की संख्या बताइए n+3 है कि नहीं है, बोलो। तो कुल पारियों की संख्या क्या है? n+3। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी बात, है ना? तो कुल पारियों की संख्या है n+3। क्लियर है इतने सी बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, हमें n+3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो बस इसका वैल्यू हमें निकालना है सीधे, +3 को भी नहीं छेड़ना, बस इस पूरे का ही मान जो आएगा बराबर में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने से बेहतर मेरे को ऐसा लग रहा है 9 से कट रहा है, 9 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 9 से ये तो कटा 11 बार, 9 से इसको काटो, देखो 9 1 कम 9, पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट आगे आ जाएगा, 11 को अटैक करेंगे 11 पे, 9 1 कम 9 22 बचेगा, 9 दूनी 18 45 बचेगा, 9 पंजे 45। क्लियर? ठीक है, 9 से इधर काटेंगे, तो 9 से काटने का मतलब है कि 3 से 2 बार काट लो, 3 से इधर काट दो, 3 से इधर, 3 से इधर काटोगे 3 1 कम 3, 3 से इधर काटोगे 3 7 21 और 3 से 25 बार। क्लियर? ठीक है, तो 7.25 प्लस 0.125 n+3 बराबर 11। 11 में से 7.25 माइनस करोगे, 11 में से 7.25 माइनस करोगे तो यह आएगा 3.75। 11 में से 7.25 माइनस करोगे तो यह आएगा 3.75। क्लियर? तो n+3 बराबर 3.75 बाय 0.125। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 और यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 1000। क्लियर? 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, ठीक है। 125 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 धाम 30। तो बताओ n+3 बराबर 30 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? 30। तो आंसर क्या आएगा इसका? 30। रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। क्लियर? ये था हमारा टाइप 2। अब जो भी क्वेश्चंस बच गए एसएससी वालों के, 3 4 5 क्वेश्चन बचे होंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एज अ प्रैक्टिस शीट लो आप लोग उसको, एसएससी वालों उसको एज अ प्रैक्टिस शीट लो। समझ में आ रही जो मैं होमवर्क दे रहा हूं? फिर लास्ट में एक बार और लूंगा मैं, पूरा खत्म कर लेने के बाद, तो वहां जितने भी क्वेश्चन बचे सारे करवा दूंगा। अभी आपको खुद से करना जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना। चलिए अब टाइप 3 पर आएंगे हम। अब देखिए, हमने अभी जो टाइप 2 पढ़ा, टाइप 2 में क्या था कि कोई एक समूह है, उस समूह में कुछ लोग आए, या तो इंसानों का समूह, उसमें इंसानों की एंट्री हुई, संख्या बढ़ी, मतलब ऑलरेडी कुछ संख्या है, उस संख्या में कुछ और संख्या आकर बढ़ी, मैचों की संख्या बढ़ी, हर प्रकार की संख्या बढ़ी। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब संख्या बढ़ने वाले नहीं, अब संख्या घटने वाले पे हम काम करेंगे। मतलब 10 लोग थे, 10 में से 2 जाएंगे तो बचे हुए का औसत ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? मान लो आपकी क्लास में 2 लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अभी आपकी क्लास का औसत भार 60 किलो है, माना कि 60 किलो औसत है। मान लो 2 लोग 1000 किलो के आपकी क्लास में वो निकल गए। यदि बहुत ज़्यादा मोटे लोग क्लास से चले जाएं तो आपका औसत गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा दुबले पतले जाएंगे ना तो आपकी क्लास का औसत बढ़ जाएगा। और यदि 60 का औसत है आपकी क्लास का और 60 के औसत वाले लोग जाएंगे तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। समझ आ रही बात?
तो संख्या बढ़ने पर भी औसत बढ़ सकता है। संख्या बढ़ने वाले केस में भी औसत बढ़ेगा भी, घटेगा भी और वैसा का वैसा भी रहेगा। 3 केसेस होंगे। वैसे संख्या घटने वाले केस में भी औसत बढ़े भीगा, घटे भीगा और वैसा का वैसा भी रह सकता है। समझ आ रही बात? तीनों केसेस संख्या बढ़ने वाले भी होंगे, संख्या घटने वाले भी होंगे। अब फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा कि संख्या बढ़ने वाले में फॉर्मूले में बीच में प्लस आएगा, और यदि इंसानों की संख्या में से 2 लोग चले गए, संख्या घटी, तो उसमें फिर फॉर्मूले में क्या आएगा? माइनस। इतना सा चेंज आएगा केवल फॉर्मूले में कि संख्या बढ़ी तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, संख्या घटी तो फॉर्मूले में माइनस आएगा। ये अपनी जगह स्वतंत्र है। ये सर्कल औसत में परिवर्तन, औसत बढ़ेगा तो अपनी जगह गोले के अंदर प्लस साइन आएगा, औसत घटेगा तो माइनस साइन आएगा, है ना? समझ आ रही बात? क्लियर? औसत बढ़ेगा तो प्लस का साइन लगेगा गोले के अंदर, -2 -1 ऐसे करके, और औसत बढ़ेगा तो +2 +1 लगेगा। समझ आ रही बात? ये माइनस फॉर्मूले का फिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। और वो जो फॉर्मूले का प्लस होता है संख्या बढ़ने वाले का, वो भी फिक्स है। औसत परिवर्तन में जो भी होगा वो गोले में प्लस माइनस, यदि -2 आया तो माइनस माइनस फिर सोल्व होते समय प्लस हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन हमारा बेसिक फॉर्मूले के फॉर्मेट में प्लस और माइनस आएगा यहाँ पे, मतलब संख्या घटेगी तो क्या आएगा? माइनस। अब यदि संख्या घटने पर औसत घटा तो फिर वो -1 -2 जो भी आएगा माइनस माइनस प्लस होगा फिर वो। समझ आ रही बात? क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। अब एक और चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, ठीक है? तो एक सवाल लिखो पहले, फिर मैं शीट पर आऊंगा। वैसे तो फॉर्मूला लगा के सारे सवाल 4 5 6 7 जितने भी है टाइप 3 के लाइन से मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है, कि पहले ये फॉर्मूला आपको बना के बता दूं कि माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा कैसे, फिर हम करेंगे। तो एक सवाल लिखो, ये फॉर्मूला समझ लिखो जरा फटाफट, लिखिए जल्दी से। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाए, इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, यदि एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाए तो औसत भार में, इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, यदि एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाए तो औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। यदि एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाए तो औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। यदि एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। यदि एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाए तो औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। उस निकाले गए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ दैट एक्सक्लूडेड स्टूडेंट। उस निकाले गए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ दैट एक्सक्लूडेड स्टूडेंट। उस निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ दैट एक्सक्लूडेड स्टूडेंट। उस निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ दैट एक्सक्लूडेड स्टूडेंट। उस निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ दैट एक्सक्लूडेड स्टूडेंट। उस निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को, अब मैं बताता हूं आपको, है ना। इस क्वेश्चन के जरिए टाइप 3 में आ गए अब हम, है ना। इस क्वेश्चन के जरिए ना मैं आपको ये फॉर्मूला बना के बता देता हूं, फिर हम इस फॉर्मूले में सेट करके सारे सवाल लाइन से रख देंगे, है ना। रिपीट कर करके देखना टाइप 2 को। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए देखिए अभी आप लोग, है ना। टाइप 3 पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। टाइप 3 सवाल है कि भैया 5 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? 20। कितने विद्यार्थी है? 5, है ना, ध्यान देना, ठीक है। 5 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? 20, ऐसा, ठीक है। अब उसने बोला यदि एक विद्यार्थी चला जाए, ये विद्यार्थी चला जाए तो कितने बचेंगे? बताइए, 4 विद्यार्थी बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बचेंगे क्या 4 विद्यार्थी? जैसे ही एक गया औसत में 2 की वृद्धि हो गई।
जैसे ही एक गया औसत में 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि अभी औसत कितना था 20। जैसे ही एक व्यक्ति जाता है औसत में 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि नया औसत बताइए 20 + 2 हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही एक व्यक्ति जाता है औसत में 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि बताइए नया औसत 20 + 2 होगा कि नहीं होगा। पांच विद्यार्थियों का औसत क्या है 20 है ना, ठीक है। जैसे ही एक विद्यार्थी जाता है नया औसत 20 + 2 होगा कि नहीं होगा बताइए। ऐसा बोला सवाल ने कि जैसे ही एक आदमी जाएगा 4 लोग बचेंगे, औसत 2 से बढ़ जाएगा 20 + 2। 20 + 2 औसत होने का मतलब कि हर एक के पास 20 + 2 है कि नहीं बताओ। हर एक के पास बताओ 20 + 2 है कि नहीं है कि नहीं है 20 + 2। बोलो समझ आई इतनी बात। 5 लोगों का औसत 20 था, जैसे ही एक गया औसत 2 से बढ़ गया, यानी कि शेष लोगों का औसत 2 से बढ़ गया 20 + 2, यानी कि पर हेड 20 + 2। क्लियर। अब ध्यान देना एक चीज है ना, अब हमें ये निकालना है कि पांचवा व्यक्ति कितना लेकर गया। पांचवा व्यक्ति कितना लेकर गया, ठीक है। अब ध्यान देना, पांचवें व्यक्ति का भार निकालना है, यानी कि पांचवें का वैल्यू निकालना है, जो गया उसका भार कितना किलो था, है ना। अब देखिए यहां पर, अब ध्यान देना, पांचों में से हर एक के पास 20-20 रुपए हैं। पांचों में से हर एक के पास 20-20 रुपए है कि नहीं है। यदि ये पांचवा व्यक्ति शांति से अपना 20 का नोट लेकर निकल जाता तो औसत 20 का 20 ही रहता कि नहीं रहता। सीधी सी बात है, सबके पास 20-20 रुपए का नोट है। यदि ये पांचवा व्यक्ति शांति से अपना 20 का नोट लेकर साइड में हो जाता तो औसत 20 का 20 रहता कि नहीं रहता। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। लेकिन ये जाते जाते इन चारों को डिस्टर्ब करके गया। समझ आ रही बात। तो अब ये जाते जाते क्या किया, 20 का नोट था इसके पास, या तो ये जाते जाते ये करेगा कि अपने 20 रुपए के नोट में से इन सबको थोड़ा पैसा बांट के जाएगा, या फिर ये जाते जाते ये करेगा कि इन चारों से पैसा छीन के ले जाएगा। 20 का नोट तो है ही उसकी जेब में। अब ये जाते जाते डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करेगा इन चारों के लिए, या तो अपने 20 के नोट में से थोड़ा थोड़ा इन चारों को दे दे के जाएगा ताकि बेचारों को 20-20 रुपए से बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा, या फिर 20 का नोट तो है ही इसके पास, वो तो जेब में रखा ही है, ये इनके 20-20 नोट में से कुछ कुछ छीन के ले जाएगा। तो आप बताओ ये जाते समय इनसे छीन के ले गया कि जाते समय 20 के नोट में से इनको बांट के गया। तो आप देखेंगे कि चारों को बांट के गया, तभी तो देखो ना 2-2 रुपए 8 रुपए आ गए कि नहीं आ गए इन चारों के पास। अरे भैया चारों के पास +2 आया कि नहीं आया। तो चारों के पास +2 कहां से आया, सीधी सी बात है 20 के नोट में से बांट के गया। समझ आ रही बात, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। यदि इनसे छीन के जाता तो 20 से कम नहीं हो जाता, 22 नहीं होता, 20 से कम औसत होता। औसत 20 + 2 हो गया, यानी कि देखो 2-2 रुपए इन चारों को बांटा, इन चारों को 8 रुपए बांट के गया कि नहीं गया, यानी कि 20 के नोट में से 8 रुपए इनको बांट के गया। क्लियर। तो 20 का नोट, कितने 20 के नोट है बताओ, एक ही है क्या, एक ही 20 का नोट है। इस एक ही 20 के नोट में से 2-2 रुपए कितनी बार, 4 बार ये बांट कर गया कि नहीं गया। एक 20 के नोट में से, यदि 2 20 के नोट तो 20 × 2 लिखते हैं, एक 20 के नोट में से ये 2-2 रुपए करके 4 बार, टोटल 8 रुपया बांट के गया कि नहीं गया। तो 20 - 8, तो बताइए ये पांचवा व्यक्ति आप बताइए 12 रुपया लेकर गया कि नहीं गया, बोलो जरा। ये पांचवा व्यक्ति 12 रुपया लेकर गया कि नहीं गया बताइए मेरे को, बोलो समझ रहे हो क्या बात को, है ना। पांचवा व्यक्ति 12 रुपया लेकर गया कि नहीं गया, तो पांचवे का वैल्यू 12 आएगा कि नहीं आएगा। आप ही देख रहे हैं खुद, 20 के नोट में से 8 रुपये इनको बांट के गया ना, 20 में से 8 गया तो 12 लेकर गया कि नहीं गया वो। अब ये जो 12 आएगा, इस 12 को लिखने का तरीका देख रहे हो आप। ये देखो ये 20 क्या है, पुराना औसत है कि नहीं। पुरानी दुनिया में 5 लोग थे, नई दुनिया में 4 बचे। यहाँ संख्या घटेगी, पुरानी संख्या ज़्यादा होगी, नई संख्या क्या होगी, कम। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। क्योंकि लोग जा रहे हैं ना, तो पुराने औसत में संख्या में से ज़्यादा होगी। पुराना औसत यानी कि पुराने 5 लोगों का औसत क्या है 20। जाने वालों की संख्या, अभी तक आने वालों की संख्या थी, अब क्योंकि लोग जा रहे हैं तो आने की जगह फॉर्मूले में माइनस के साथ जाने वालों की संख्या। समझ आ रही बात, है ना। यदि 2 लोग जाते तो 20-20 2 बार आता कि नहीं आता। 3 लोग जाते, 5वां 6वां 7वां, तो 20-20 3 बार आता कि नहीं आता। यानी कि जाने वालों की संख्या बताया गया। देखो जाने वालों की संख्या 20 × 1 माइनस चेंज इन एवरेज कितना आया 2। देखो 2 का चेंज इन एवरेज 2 का है कि नहीं, तो माइनस फिक्स है फॉर्मूले में, चेंज इन एवरेज अपनी जगह क्या +2। क्लियर। और इस प्रकार टोटल लोग, फाइनल लोगों की संख्या 4 है कि नहीं, बताओ जरा।
फाइनल लोगों की संख्या बताइए 4 है कि नहीं है। समझ आ रही बात? यदि 5 लोग बचते फाइनली तो 2 2 2 2 5 बार आता, तो 5 लोग बचते फाइनली। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो बताइए फाइनल लोगों की संख्या 4 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना? तो फाइनल लोगों की संख्या बताइए 4 है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर इतनी सी बात है ना? ठीक है, तो पुराना औसत 20 है ना? जाने वालों की संख्या 1 माइनस चेंज इन एवरेज 2 और टोटल लोग कितने बचे? फाइनल लोगों की संख्या। वो जो टाइप 2 था ना, टाइप 2 में फाइनल लोगों की संख्या बढ़कर आती थी, टाइप 3 में फाइनल लोगों की संख्या घटकर आएगी। सीधी सी बात है ना? तो फाइनल लोगों की संख्या वहां बढ़कर आती थी, 5 तो एक और आया तो 5 से 6 हो गए, लेकिन यहां फाइनल लोगों की संख्या 5 में से गया 4 बचे, तो फाइनल लोगों की संख्या वहां बढ़कर आएगी प्लस होके, और यहाँ फाइनल लोगों की संख्या घट कर आएगी क्योंकि लोग जा रहे हैं। समझ आ रही बात? लेकिन वर्डिंग्स तो कॉमन रहेगी फाइनल लोगों की संख्या, औसत में परिवर्तन भी सेम रहेगा, है ना? लेकिन साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। समझ में आ गया फॉर्मूला आप लोगों को? ठीक है ना? तो पुराना औसत 20, जाने वालों की संख्या 1 गया, माइनस चेंज इन एवरेज प्लस 2 आया, और इस प्रकार फाइनल लोग कितने बचे? 4। तो ये जाने वाले का टोटल। पहले आते थे लोग, नए कितने आए? आने वालों का टोटल। अब ये किसका टोटल देगा? जाने वाले का टोटल। अच्छा, जाने वाला 5वें व्यक्ति का टोटल 12 आया था कि नहीं आया था बताओ? तो जाने वाले का टोटल। चलो अब उठाते हैं टाइप 3 को। टाइप 3 भी खत्म हो गया हमारा, है ना? करते हैं टाइप 3 को। ठीक है, चलो देखो जरा। हाँ, क्या है कहानी? 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, 11 व्यक्ति भैया, 11 है ना? 1 2 3 ऐसे करके कितने व्यक्ति? 11 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? 25। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है भैया। ठीक है, 25 है ना? आगे क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। व्यापम एसएससी सबके हिसाब से 1 है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ठीक है, 25। ठीक है, आगे क्या हुआ? एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, एक गया तो कितने बचे बताओ? 10 बचे कि नहीं बचे, है ना? और औसत 1.2 घट जाता है। एक व्यक्ति गया तो जाने वालों की संख्या 1 है, औसत 1.2 से घट जाता है 1.2। तो ध्यान रखना माइनस का 1.2 आएगा, घट जाता है 1.2, यानी कि ये आपका ना माइनस का 1.2 आएगा। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है ना? और इस प्रकार फाइनल लोग कितने बचे? 10 बचे क्या बताइए? इस प्रकार फाइनल लोग कितने बचे? 10। क्लियर? ठीक है ना? जाने वाले का टोटल, तो जाने वाला कितने का था? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 से कम 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.2 इंटू 10 12, 25 प्लस 12 बताइए 37 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। कितना आएगा? 25 प्लस 12 37। क्लियर? तो जाने वाले का टोटल कितना आएगा? 37। क्लियर? इतनी सी बात? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 पर आता हूं मैं। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? पुराना औसत 11 लोगों को 25 से, जाने वाले लोगों की संख्या 1 है। नए औसत में परिवर्तन 1.2 घट गया, माइनस का 1.2, फॉर्मूले वाला माइनस बाहर रहेगा। इस प्रकार फाइनल लोगों की संख्या, यहां ध्यान दो, फाइनल लोगों की संख्या 11 में से गया 10 बची, तो जाने वाले का टोटल 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 12 37 आएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर आता हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है अगला सवाल आपका? किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 600, है ना? अब ध्यान देना, ठीक है? किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 18 है, ठीक है? 600, 1 2 3 अप टू 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु क्या है? 18, ठीक है? है ना? इनकी औसत आयु क्या है? 18, ठीक है? 50 लोग चले गए, 50 लोग चले गए, ठीक है? औसत आयु क्या है? 18। कितने लोग चले गए? 50। क्लियर? औसत आयु 18 है, 50 लोग चले गए, ठीक है? औसत में परिवर्तन कितना आया? 0.6 घट गया भैया औसत, है ना? .6 घट गया औसत, ठीक है?
0.6 औसत घट गया। क्लियर, ठीक है। और इस प्रकार फाइनल लोगों की संख्या 550 है क्या, बताओ है क्या? 550 है ना। 600 लोगों का औसत 18 है, पुराना औसत 18 है। 50 लोग चले गए, 550 बचे 600 में से, जाने वालों की संख्या 50, औसत में 0.6 घटा है ना। और इस प्रकार फाइनल लोगों की संख्या 550 बची। क्लियर, क्या निकालना है अब? जाने वाले 50 लोगों का औसत, तो जाने वाले का टोटल देगा। बताओ ये 50 लोगों का टोटल देगा कि नहीं देगा? जाने वाले, तो जाने वाले 50 लोगों का टोटल 18 पंजे 90, तो ये 900 आ गया। माइनस माइनस प्लस 55 इंटू 6 करेंगे, ये आएगा 330 शायद। 0.6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.6 इंटू 550 करोगे तो ये आएगा आपका 330 है ना। तो 900 प्लस 330 बताइए 1230 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। तो 900 प्लस 330 कितना आएगा? ये 1230। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। अब यहां देखिए आप, 1230 कितने लोगों का टोटल है? 50, तो 1230 बटा 50 बात जाने वाले, इसका रिजल्ट जाने वाले का टोटल देगा। तो जाने वाले का टोटल 1230 आया कि नहीं आया? और जाने वाले 50 लोग हैं, तो बताओ ये 50 लोगों का टोटल आया कि नहीं आया? तो 1230 में 50 से भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। 0 0 कैंसल, 24.6 एवरेज आएगा इनका। समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, और शॉर्ट में जा सकते थे 24.6 के पास। समझ आई बात? आप सुनो मेरी बात, ठीक है। इतना समझ में है? जाने वाले का टोटल, जाने वाले 50 लोग हैं, जाने वाले 50 का टोटल 1230 आया कि नहीं आया? 1230 50 लोग टोटल बटा 50 करेंगे तो बताइए 50 लोगों का औसत आएगा कि नहीं आएगा? 24.6। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी सी बात? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, ठीक है, हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनना मेरी बात है ना, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1230 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी में बटा 50, इसी में बटा 50 कर देते आप। अरे सीधे 18 इंटू 50 लिखा था ना आपने, माइनस के बाद माइनस का 0.6 लिखा था, इंटू 550 लिखा था। तो आप जानते हो ना कि 50 लोगों का टोटल है ये, तो इसी में बटा 50 कर देते, सीधे एक ही बार में उत्तर ही आ जाता आपका। देखो कितना इजी हो जाता कैलकुलेशन। 50 50 कैंसिल, 18 आया, माइनस माइनस कितना आया, प्लस। 50 से कितनी बार जाएगा? 10 बार, तो 0.6 इंटू 10 बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा? 50 से 11 बार जाएगा, नहीं तो 11 इंटू 0.6 बताओ 6.6 आएगा कि नहीं आएगा? 24.6। तो यही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, जब भी ऐसा औसत निकालने को बोले तो पूरा कैलकुलेट करके 50 से भाग दे दो। कैलकुलेट करके 50 से भाग मत दो, टूटे हुए में ही दोनों बार 50 का भाग दे दो। यहां 50 का भाग दोगे 18 बचेगा सीधे, यहां 50 का भाग दोगे तो 50 से 11 बार, 11 इंटू 0 6.6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 6.6 24.6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। समझ गए होंगे इस सवाल को, बहुत अच्छे से रिपीट करके देखना है ना। मैं अगले सवाल पर जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलो अभी देखो, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। यदि हम बात करें सवाल नंबर 2 की, है ना, ठीक है, सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं हम अब, है ना, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 2? सॉरी सवाल नंबर 3 है ना, दूसरा तो हो गया, तीसरा चौथा और पांचवा सेम है, कर लोगे क्या आप लोग? चलिए ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा ना अगली क्लास में कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तीसरा चौथा पांचवा ना अब हम अगली क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। चलिए